नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट वेदांता लिमिटेड शेयर के बारे में, बिकॉज यहाँ पर आज बहुत बड़ा दिन है पूरे वेदांता से रिलेटेड शेयर्स के लिए। ये वेदांता का प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस लगभग 309 के अराउंड में है। एंड यहाँ पर देखिए आज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डिमर्जर जो हुआ है आज ये सभी शेयर्स लिस्टिंग के लिए जा रही है। अगर आपने एक शेयर वेदांता का खरीदा है तो आपको एक शेयर वेदांता एल्यूमिनियम का, पावर का, ऑयल एंड गैस का, स्टील एंड फेरस का आपको मिल गया होगा। तो सभी शेयर्स आपके अकाउंट में आ गया है। एंड आज सबसे बड़ा दिन है बिकॉज ये सभी शेयर्स आज लिस्टिंग के लिए जा रही है, लिस्टिंग के लिए जा रही है। तो ये इश्यू को ध्यान दीजिएगा। ये रेशियो मैंने कई बार कई वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे लिस्टिंग के बारे में। लिस्टिंग हो रहा है, कैसा लिस्टिंग हो रहा है, साथ साथ यहाँ पर ट्रेडिंग अभी बंद है, उसके पीछे रीजन क्या है, कब नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट होगा। उसके अलावा जो रहता है कॉस्ट प्राइस, इसका जो प्राइस जो रहता है ये कैसे आपकी प्राइस में कैसे दिखा रहा है। आपने खरीदा नहीं था सभी शेयर्स, लेकिन कैसे इसका कैलकुलेशन है, इसमें से अच्छी शेयर कौन है विच इज गुड, एंड किस में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए, ऐसे सब जितने भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देख सकते हैं यहाँ पर सभी का लिस्टिंग प्राइस यहाँ पर बताया जा रहा है। वेदांता एल्यूमिनियम का चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं 500 का बता रहा है। यहाँ पर देखिए 303% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ साथ बताना चाहूंगा अभी ये प्राइस फिक्स नहीं है, यह बिकॉज यहाँ पर स्पेशल प्री ओपन सेशन चल रहा है। स्पेशल प्री ओपन सेशन का मतलब ये होता है ये 9 से 10, 9 से 10 के बीच में यहाँ पर देखिए प्राइस सभी ऐसे ही चेंज करता रहेगा। सेटल कब करेगा तो 10 बजे यहाँ पर प्राइस निकल कर आएगा कि वेदांता एल्यूमिनियम का प्राइस क्या रहेगा। अभी देखिए 500 हम लोगों ने चेक किया, दूसरा चेक की जगह देखिए तुरंत 475 हो गया, यानी कि ये फ्लिकर करते रहेगा, चेंज करता रहेगा। 10 बजे यहाँ पर नॉर्मल फिट से ट्रेडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अभी प्री ओपन सेशन चल रहा है, इसलिए ये अभी इस तरीके से प्राइस चेंज करेगा। वेदांत एल्यूमिनियम का देखिए दिखा रहा है लगभग 475 की रेंज में। वेदांत आयरन स्टील का देखिए 16 रुपए का भाव दिखा रहा है, 16 रुपीज का। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे वेदांत ऑयल एंड गैस का 39 रुपीज का भाव दिखा रहा है। एंड वेदांता पावर का 60 रुपीज का। एंड उसके अलावा अगर चेक करेंगे तो देख सकते हैं सबका हम लोगों ने चेक कर लिया। अब है कि देखिए मान लीजिए इसी प्राइस में अगर लिस्टिंग होगा तो प्रॉफिट होगा कि क्या लॉस होगा, वो हम लोग देखिए शाम के वीडियो में इसको चेक कर पाएंगे जब पूरा ये फाइनल सेटल कर जाएगा तब। तो अभी करंटली क्या है, यही सभी भाव में इसी रेंज में लिस्टिंग होना चाहिए जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अभी स्पेशल प्री ओपन सेशन चल रहा, उसके बाद 10 बजे नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज ही के दिन में ये चूंकि लिस्ट हो रही, तो आज ही के दिन में आज से लेकर के 10 दिनों तक 10 ट्रेडिंग सेशन तक ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में बिलोंग करेगी। इसका मतलब ये है कि आज के दिन में अगर आप शेयर खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करते हैं, बाई करते हैं, तो आज 3:30 बजे मान लिया आपको प्रॉफिट भी होगा तो आप उसको बेच नहीं पाएगा। इसमें इसमें इंट्रा डे ट्रेड्स अलाउड नहीं है, आप इसमें इंट्रा ट्रेड्स नहीं कर पाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, 10 दिनों तक ये ऐसा ही चलेगा। नॉर्मल ट्रेडिंग ऐसा नहीं नहीं रहेगा, T2T सेगमेंट में रहेगी। इस चीज को ध्यान दीजिए। साथ ही साथ इसमें अभी अगर आप कोई ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो मार्जिन मनी वगैरह भी इसमें ज्यादा लगेगा। इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। अगर गलती से मान लीजिए शेयर आपने खरीद लिया और बेच भी देते हैं तो फिर ये ऑक्शन में चला जाएगा। तो इन सभी चीज अगर आपको बचना है तो अगर आप खरीदना है तो डिलीवरी में खरीदिए, 1-2 दिन बाद बेचेगा तो कोई फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये जितने भी शेयर जो आज लिस्ट हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है, सभी का देखिए इस तरीके से यहाँ पर नोटिफिकेशन आया था जो मैंने पहले भी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्ट प्राइस या बाय प्राइस कैसे निकालेंगे। तो देखिए कंपनी ने कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट किया था, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल वे में हम लोगों ने एक्सप्लेन यहाँ पर चेक किया था कि जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वेदांता में, इस तरीके से सभी कंपनी इसमें बढ़ जाएगा। ये देखिए विभाजन हो जाएगा। 52.34% वेदांता के पास, यानी मेजोरिटी पैसा जो आपने निवेश किया था वेदांता में, सबसे ज्यादा पैसा यहाँ चला जाएगा। उसके बाद जो कि रिमेनिंग पैसा 7.15 एल्यूमिनियम के पास, तालबंदी साहूकार में 12.23, माल्को एनर्जी में 21.49 एंड वेदांता आयरन स्टील में 6.79। इस तरीके से आपका पैसा जो रहता है ना, जो भी आपने निवेश किया, इस तरीके से बढ़ जाएगा। हम लोगों ने डिटेल में उसको चेक किया था। साथ ही साथ क्योंकि मैंने 2 शेयर वेदांता का पहले ही रखा था दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप चेक कीजिएगा तो वेदांता का प्राइस अभी भी जो बाई प्राइस मेरा वही दिखा रहा है 746, जो कि गलत है। ये गलत है, ये चेंज कर जाएगा, ये चेंज कर जाएगा। साथ ही साथ जो मैंने इन्वेस्ट किया था 1492, अभी देखिए लॉस कितना दिखा रहा है 872 का, जो कि गलत है। ये भी चेंज करेगा। ये लॉस में जो रहता है ना इन सभी जगह पे बढ़ जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चेक कीजिएगा तो ये क्या होना चाहिए, तो वेदांता आयरन स्टील का भाव जो रहता है 50 रुपीज 65 पैसा का दिखा रहा है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 53 रुपीज 34 पैसा, देखिए भाव यहाँ पर मैंने लिख दिया। और वेदांता पावर का 51 रुपीज 24 पैसा। उसके अलावा वेदांता ऑयल एंड गैस का 160 रुपीज 32 पैसा। एंड यहाँ पर ये प्राइस गलत है, बिकॉज सभी को जोड़ने के बाद यहाँ पर वेदांता का प्राइस क्या, वेदांता का प्राइस को जोड़ने के बाद यहाँ पर इसका भाव 746 का होना चाहिए। ये अगर ऊपर का दिखा रहा है इसका मतलब क्या है, ये गलत है। यहाँ पर प्राइस कैसे निकालेंगे, चलिए उसको भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये प्राइस गलत है, ये भी चेंज करेगा। अगर नहीं चेंज किया अभी तो वो चेंज कर जाएगा, उसको देख करके घबराइएगा नहीं, कुछ समय में ये चेंज कर जाने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर कैसे प्राइस का कैलकुलेशन करेंगे, तो जैसे एग्जांपल क्योंकि मैंने 746 में खरीदा, वो एक्सप्लेन करने में आसान है यहाँ पर। जैसे वेदांता
मैंने खरीदा था 746 में, कंपनी का कहना है कि 52.34% आपका पैसा जो रहता है वो चला जाएगा वेदांता के पास। तो कैसे निकालेंगे, तो 746 में मैंने वेदांता का शेयर को खरीदा, उसका 52.34% जो रहता है इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, और चूंकि परसेंटेज में तो 100 से डिवाइड भी किया, तो मेरा भाव क्या निकल कर आ जा रहा है 390 का। अभी हम लोगों ने चेक किया वेदांता का प्राइस 746 दिखा रहा है जो कि गलत है, 390 होना चाहिए। उसी तरीके से वेदांता एल्यूमिनियम का 53 रुपीज 34 पैसा, वेदांता पावर का 91 रुपीज 24 पैसा, वेदांता गैस का 160 रुपीज 32 पैसा, वेदांता स्टील का 50 रुपीज 65 पैसा, सबको जोड़ दीजिएगा तो 746 रुपीज निकल कर आ जाएगा। तो किस तरीके से बाई प्राइस या कॉस्ट प्राइस निकालेंगे मैंने वो आपको बता दिया। नेक्स्ट एक और चीज है कि बहुत लोगों का कहना है कि 746 तो चलिए हो गया आपका है, 330 में क्या दिखाएगा। तो देखिए जिन्होंने बहुत लंबे समय आज से मान लीजिए 2-3 साल पहले खरीदा है, तो 330 में अगर आपने खरीदा है वेदांता को, तो अभी वेदांता का प्राइस क्या दिखाएगा, आपने खरीदा था 330 में वेदांता का शेयर, अभी भाव दिखाएगा 173 का। उसी तरीके से जिन्होंने 424 रुपीज से वेदांता का शेयर खरीदा था, आपका प्राइस दिखाएगा 222 का। तो वेदांता का सबका देखिए, जिन्होंने सस्ता में खरीदा सस्ता प्राइस, जिन्होंने जैसे मैंने महंगा खरीदा यहाँ पर महंगा प्राइस दिखा रहा है, देख सकते हैं। उसी तरीके से जिन्होंने 330 में वेदांता का शेयर को खरीदा था उसका एल्यूमिनियम का प्राइस 24 का, 420 पर जिन्होंने खरीदा उसका 30 रुपए का भाव, और जो मैंने 746 में खरीदा इसलिए 53 का भाव। उसी तरीके से देखिए सबका प्राइस को आप चेक कर सकते हैं। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको अभी जब लिस्टिंग होगा तब आपको यह समझ में आना चाहिए कि जिन्होंने महंगा खरीदा वो महंगा प्राइस दिखा रहा है इस तरीके से, और जिन्होंने सस्ता खरीदा वो देखिए ये सस्ता। अगर मान लीजिए इस रेंज में अगर मान लीजिए वेदांता पावर लिस्टिंग होती है, आप समझिए जिस समय वेदांता का भाव 330 का था उस प्राइस में लिस्टिंग हो रही है। और आप सोचिए वेदांता, अगर मान लीजिए वेदांता ऑयल एंड गैस 71 रुपीज में अगर लिस्टिंग होती है, तो आप समझिए कि जिन्होंने 330 में खरीदा था उस भाव में ये लिस्टिंग हो रहा है, और 160 में लिस्टिंग हो रहा है, तो जब हम लोग कहेंगे ये अच्छा लिस्टिंग, यहाँ पर जो होना चाहिए था वही हो रहा है। आप समझिए इस चीज को, 160 में लिस्टिंग हो रहा है मतलब नॉर्मल है, और 71 में अगर लिस्टिंग हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये सस्ता लिस्टिंग हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ भी वेदांता पावर 91 में अगर लिस्टिंग होता है इसका मतलब क्या है, ठीक ठाक है, और 40 में अगर लिस्टिंग होता है इसका मतलब क्या है, सस्ता है। तो इसी रेंज से आप समझ सकते हैं कौन सस्ता है और कौन महंगा है, इस चीज को आप चेक कर सकते हैं। और एक और चीज इंपॉर्टेंट चेक करना रहेगा, हम लोग आगे चेक कर लेते हैं। साथ ही साथ इसमें सबसे अच्छी कंपनी कौन है, देखिए सबसे अच्छी कंपनी इसमें अगर चेक करेंगे तो दो ही वर्टिकल है, एक तो एल्यूमिनियम कारोबार वाला और दूसरा आपका वेदांता जो लिस्टेड एंटिटी है जिसका भाव भी 309 का चल रहा है। बिकॉज देखिए मेजर अगर एबिटिडा यानी कि प्रॉफिट कहाँ से जनरेट होता है, एक है एल्यूमिनियम और दूसरा आपका वेदांता से। अब यहाँ पर वेदांता से चेक कीजिएगा तो 43% एंड इनसे चेक कीजिएगा तो 41% का, और रिमेनिंग से चेक कीजिएगा तो यहाँ पर मामूली सा है। उसमें से भी ऑयल एंड गैस सबसे बढ़िया है, स्टील आयरन सेकंड में, उसका पावर थर्ड में आता है, देख सकते हैं। यानी कि 11%, 4%, 2% का रेवेन्यू नहीं प्रॉफिट यहाँ पे से एबिटिडा जनरेट होता है। तो आप इसे खुद चेक कर सकते हैं कौन बड़ी कंपनी कौन छोटी कंपनी इसमें से। अब है टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए, तो देखो नुवामा का जो टारगेट प्राइस है उसी को मैं अभी मेजर मान रहा हूँ। नुवामा का मानना है कि वेदांता एल्यूमिनियम जो रहता है 477, देखो उन्होंने टारगेट प्राइस रखा है, जिंक का 336, एनर्जी का 47, तालुमनी साबर का 47 एंड वेदांता नेस्टल का 30। इसके अनुसार यहाँ पर हम लोग देखिए चेक कर सकते हैं कि कौन महंगा हो जाएगा कौन सस्ता है, बिकॉज ये ब्रोकरेज का टारगेट है, उसे आप चेक कर सकते हैं। अभी हम लोगों को देखिए इसी बीच में नोटिस क्या करना है कि अभी जितने भी ऑयल से रिलेटेड कंपनीज उनके लिए एक बुरी खबर, ऑयल यानी कि जो ड्रिल करके तेल निकालते हैं और बेचते हैं, बिकॉज ऑयल सस्ता हो गया। यूएस ईरान के बीच में युद्ध खत्म होने की बात हो रही है, क्रूड में अच्छी खासी गिरावट 5.71 देख सकते हैं। तो ये ऑयल कंपनीज के लिए बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है। साथ साथ अगर अच्छी खबर किसके लिए, तो जितने भी मेटल से रिलेटेड है उन सभी के लिए देखिए अच्छी खबर है। जितने भी मेटल में चेक गोल्ड सिल्वर कॉपर प्लेटिनम सब में चेक कीजिए, सब में तूफानी तेजी है। तो इसका असर आज लिस्टिंग में भी होगा। यहाँ पर वेदांता आयरन स्टील देखिए लिस्टिंग यहाँ पर अच्छा होने का चांसेस है, अच्छा हो सकता है, बिकॉज आयरन स्टील सबके प्राइसेस में तेजी है, अल्यूमिनियम में भी अच्छा खासा तेजी है और होने का चांसेस है। वेदांता पावर के लिए ये न्यूज़ नेगेटिव है बिकॉज प्राइसेस घट रहा है, ऑयल एंड गैस के लिए भी नेगेटिव न्यूज़ है। तो देखिए आज लिस्टिंग हो सकता है खराब होने का चांसेस है इनके लिए, एंड वेदांता ऑलरेडी लिस्टेड एंटिटी है, तो अभी देखने वाली बात है क्या इसका उसके ऊपर असर पड़ता है। बस ये प्राइस चेंज करेगा उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आज के दिन में क्या है, तो हम लोगों को देखिए ये दोनों शेयर का लिस्टिंग भी खराब होगा एंड साथ साथ यहाँ पर खराब होने का चांसेस है, बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस में गिरावट हो रही है एंड इनमें लिस्टिंग यहाँ पर अच्छा होने का चांसेस है। अब नेक्स्ट है कि किसको खरीदना किसको रहेगा। देखिए अगर मान लीजिए 477 के भाव में अगर वेदांता एल्यूमिनियम लिस्टिंग हो जाती है, तो अब है कि मैं इसको तुरंत दौड़ करके बाय नहीं करने वाली, बिकॉज देखिए अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी यहाँ पर काम करूंगा। अगर 477 में खरीद लेता हूँ और मान लीजिए कल मेटल क्रैश कर जाएगा तो यहाँ पर गिरावट हो सकती है। साथ साथ वेदांता जो रहता है मैं यहाँ भी बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करूँ, गिरावट होगा तभी मैं बाय करूंगा। एंड दैट टू अगर मान लीजिए 300 के नीचे चला जाएगा तो मैं बाय नहीं करने वाला, 300 के ऊपर मैं जब तक है तब तक मैं बाय रेंज में रहूंगा, ये भी कर सकता हूँ। दो चीजें। और साथ साथ इन स्टॉक्स के लिए आज का दिन खराब है बिकॉज ऑयल एंड गैस एंड साथ साथ यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो ऑयल एंड गैस में गिरावट देखने को मिल रही है, पावर से रिलेटेड स्टॉक्स में गिरावट हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। मेटल्स में तेजी बन सकती है
और पावर एंड ऑयल से रिलेटेड स्टॉक्स में गिरावट हो सकता है। मैं क्या करूंगा, कौन स्टॉक अच्छा है, तो मेरे अनुसार एल्यूमिनियम अच्छा है, वेदांता भी अच्छा है, और साथ साथ अगर ऑयल एंड गैस भी कंपनी अच्छी है, लेकिन आज इसके लिए दिन खराब है, इसलिए मैं यहाँ भी बाई ऑन डिप यानी अच्छी खासी गिरावट होने के बाद ही मैं बाई करने वाला। साथ साथ मैंने रेंज ऑलरेडी आपको बता दिया। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आई लाइक किया शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।